अगर तुमने केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए। इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं केमिस्ट्री की प्रॉपर प्लान एंड स्ट्रेटजी इन फेज 1, 2 एंड 3। जिन फेजेस में हम कवर करेंगे कि हमें केमिस्ट्री को एक्चुअली कैसे पढ़ना है। ये जो मेथड है ये बिल्कुल एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, हमने खुद खड़ी अपने टाइम पे। और भैया तुम्हारे सामने जो बंदा अभी खड़ा है वो केमिस्ट्री में फेलियर है। रुक जाओ, वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हें वो साइड बता सकता हूं जो साइड शायद कोई और ना बता पाए, तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेज 1 के बारे में। देखो यार, जैसा कि फिजिक्स की वीडियो सेम बनाई थी उसमें मैंने बताया था फिजिक्स में एनालाइजेशन कर लो। भैया केमिस्ट्री में मैं एक ही चीज बोलता हूं, केमिस्ट्री में देख लो तुम कहां स्टैंड करते हो। सिंपल दो तरह के बच्चे हैं, एक बच्चे हैं जो लॉजिकल चीजें ज्यादा अच्छा लगता है, एक बच्चे हैं जो रटने की पावर रखते हैं। जिनमें रटने की पावर है भैया तुमको तो केमिस्ट्री में घंटा कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि मैं एकदम क्लियर बोल देता हूं केमिस्ट्री इज रटने वाली चीज। बट दिस ईयर मैं तुमको बता देता हूं, इस साल तुम लोगों के लिए चीजें काफी आसान होने वाली है भाई। मात्र 10 चैप्टर आ रहे हैं भाई। दुनिया का सबसे बकवास चैप्टर जो तुम्हारी दिमाग खराब कर देता पी ब्लॉक आ ही नहीं रहा, ठीक है। गिन के 10 चैप्टर आ रहे हैं, गिन के 1 महीने का या मैक्स टू मैक्स 1.5 महीने का सिलेबस बचा है केमिस्ट्री में। जो कि भाई मैं एक चीज कहता हूं कि तुम लोग लिटरली अभी से लग जाओगे ना, हो जाएगा। बस एक चीज याद रखना फेज 1 में जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूं, प्लीज अपने जो केमिस्ट्री है उसको ऐसे ना प्लान करो कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऐसे नहीं। अपना ब्रांच देख लो कि तुम्हें क्या सही जचता है। कुछ बच्चे हैं जिनको फिजिकल बहुत आसान, मुझे फिजिकल बहुत आसान लगती थी क्योंकि न्यूमेरिकल्स थे, नॉर्मल चीजें पढ़नी थी तो चल जाता था। इनऑर्गेनिक मेरे को महावाहियात, मेरे को कभी समझ ही नहीं आई, मैंने छुआ भी नहीं इनऑर्गेनिक अपने 12th में ऑनेस्टली। तो इनऑर्गेनिक हो गया रटने वाली चीज। ऑर्गेनिक थोड़ा लॉजिकल है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें भी कुछ कुछ चीजें हैं जो रटनी पड़ेगी। नेम रिएक्शंस रटने पड़ेंगे, है ना। IUPAC वगैरह लॉजिकल चीजें सीख जाओगे तो समझ में आ जाएगी। ये सब बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आपको एनालाइजेशन करना। अपना एक मीटर बना लो कि तुम्हारे लिए फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या डिफरेंसेस है, और उस अकॉर्डिंग अपना प्लान कर लो कि तुम पहले किसको पढ़ना चाहोगे। हालांकि मेरी सजेशन से लोगे इनऑर्गेनिक को लास्ट में रखना, ऑर्गेनिक को मिडिल में रखना, फिजिकल को फर्स्ट में रखना। दिस विल बी अ गुड मेथड। चीजें एब्जॉर्ब आसानी से होंगी, ठीक है, और ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा तुम्हें पढ़ने के लिए। फेज 2 में यार हम लोग बात करने वाले कि हम केमिस्ट्री को पढ़ने कैसे वाले हैं। केमिस्ट्री को मैं तुमको आज ऐसा चैनल बता दूंगा ना जहां से तुम केमिस्ट्री पढ़ लिए, उसके बाद तुमको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं और तुम्हारे बोर्ड्स में 1 नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया ठीक है मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा, सारी चीजें कर लूंगा, बट एक प्री प्लान्ड मेथड से पढ़ने में जो मजा है ना, जो एक बैच से पढ़ने में मजा है, जो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ और प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़ने में मजा है, मटेरियल्स के साथ पढ़ने में मजा है, वो कहीं नहीं है। मैं तुम्हें बता देता हूं कि ये चीज तुम कर सकते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जो कि है ऑन अनअकैडमी। मैं बता दूं उन सभी टॉप एजुकेटर्स के, जैसे कि भरत पंचाल सर है आपके, उन सभी के वहां पर बैचेस चलते हैं जहां से आप एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू सारा बैच एक्सेस कर सकते हो। मान लो आपका एक सब्सक्रिप्शन 1 साल का है तो आप उस 1 साल में सारे बैचेस एक्सेस कर सकते हो सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पे। और आपको एक बहुत ही प्लान्ड मेथड में आपकी बैचेस चल रही होंगी जिसके थ्रू आप लोग अपनी पूरी की पूरी बोर्ड्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यार एक छोटी सी बैड न्यूज है कि अभी अनअकैडमी के प्राइसेस में हाइक होने वाला है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू कैन बाय इट, क्योंकि अभी प्राइसेस काफी लो चल रहे हैं और साथ ही में एडिशनल 20% ऑफ मिल रहा है कैफेपीडिया आर्मी को यूजिंग द कोड PDIANS10। और तो और बता दूं 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पे प्लस और आइकॉनिक पे बहुत ही तगड़ा ऑफर है, और साथ ही में 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन अगर आप कोड यूज करते हो PDIANS10 तभी। तो जाओ फटाफट, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाके फटाफट अपना सब्सक्रिप्शन ले लो और एक प्री प्लान्ड बैच के साथ बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करो। नाउ देखो यार, मेरे से अगर पूछोगे केमिस्ट्री में बेस्ट चैनल्स कौन से, पूरी दुनिया तुम्हें बहुत सारे बड़े बड़े नाम्स बताएंगी। मैं एक छोटा सा नाम बोलूंगा जो शायद तुम लोगों में से काफी लोग नहीं जानते होंगे, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। जाके किसी से भी पूछना जो मेरे चैनल से पिछले साल पढ़ा हो, देखा हो वीडियो। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ एक ऐसा चैनल है जिससे जितने बच्चे पढ़ के गए एक बच्चे का कम मार्क्स नहीं आया है। क्योंकि भाई मैं किसी चैनल से कोई पैसे वैसे नहीं लेता, मैं उनको जानता भी नहीं हूं। 5 साल से चैनल इनएक्टिव है, 5 साल से वीडियो नहीं डली, अपने टाइम की बात बता रहा हूं। वो जो एक छोटे से बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे आपको केमिस्ट्री पूरी NCERT लेवल की ऐसी पढ़ा देते हैं कि अगर आप वो पढ़ लेते हो, उनके नोट्स जो भी वो लिखवा रहे वो लिख लेते हो, तो आपको उसमें केमिस्ट्री से ऊपर पढ़ना ही नहीं है, आपको NCERT पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोच लो, समझे। तो मैं बता देता हूं, मेरा रिकमेंडेशन है कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। बट मैं ओपन हूं, अगर आप किसी भी केमिस्ट्री से, आपके किसी से भी वाइब मैच करती है, कोई भी केमिस्ट्री टीचर है, भरत पंचाल सर से वाइब मैच करती है, फिर किसी से भी मैच करती है आपकी वाइब, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो केमिस्ट्री, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस मेन चीज है भाई कि सिनर्जी मैच करनी चाहिए, सिनर्जी बननी चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, जिसकी तुम वीडियोस देख रहे हो उसकी बातें समझ में आनी चाहिए और बोर्ड भी नहीं मारनी चाहिए। अगर ऐसे सिचुएशंस हैं तो यस, तुम वहां से भी पढ़ सकते हो, देयर इज नो इशू।
फेज 3 में मैं तुमको बता देता हूं यार कि फेज 3 में हमारा पार्ट होता है क्वेश्चन करने का। जितने भी अभी तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, ये वो बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे होंगे, सबको उठाओ और ऐसे फेंक दो। केमिस्ट्री में एक चीज़ क्लियर कट बोल देता हूं, रिकॉर्ड कर लो, लिख लो, कमेंट में पेस्ट कर दो, जो करना है कर लो। केमिस्ट्री में आपके ऑर्गेनिक में 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। जितने क्वेश्चन आएंगे पिक एंड ड्रॉप होंगे इनऑर्गेनिक। आपका एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है वही क्वेश्चन वहां से पिक होंगे और आपके बोर्ड्स के पेपर में ड्रॉप होंगे। तो यानी कि ऑर्गेनिक वाले सिलेबस से आपने अगर सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के कर लिए, यू डोंट हैव टू डू एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। नहीं यकीन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहेंगे इनऑर्गेनिक। फिजिकल में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन और थोड़े मोड़े पीवाईक्यूज, और इनऑर्गेनिक में दबा के पीवाईक्यूज। एनसीईआरटी नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन इनऑर्गेनिक में दबा के पीवाईक्यूज करना। पीवाईक्यूज आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है और मैंने भी कुछ बुक्स रिकमेंड कर रखी है। पुरानी स्ट्रैटेजी वीडियोस देख लो जो 3-4 दिन पहले डली हो। उन वीडियोस को अगर आप देखोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैं किन वीडियोस की बात, मतलब किन बुक्स की बात कर रहा हूं, जिसको कि आप परचेज करके अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हो। उसके बारे में भी मैंने उधर जिक्र कर रखा है। केमिस्ट्री में यार लास्ट में जाते जाते इतना ही बोलूंगा, इतना ज़्यादा लोड मत लो इस सब्जेक्ट का। बात बस इतनी है कि इसको पढ़ते रहो, इसको छोड़ना मत, इसका कमांड मत छोड़ना, चीज़ों को थोड़ा एब्जॉर्व कर लो, थोड़े बेसिक सही कर लो, काम हो जाएगा। मेरी बात सुनो, केमिस्ट्री का खेल सिर्फ 1 से 1.5 महीने का है, मात्र 10 चैप्टर है। हर हफ्ते 3 दिन भी दे दोगे अभी से लेकर नवंबर तक में, इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फिर तुमको बार बार पलटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी रिवीजन और काम डन है। फिजिक्स की सेम वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, केमिस्ट्री की वीडियो आ गई है। मैथ्स की चाहिए तो थोड़ा सा तो भाई शेयर करना पड़ेगा, तभी मिलेगी, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं ज़रूर चेकआउट करूंगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।